नंबर 6 करेंगे जिसमें हम अपने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसा सेट ऑफ एक्टिविटीज है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इंक्लूड होता है, ताकि हमारे जो गोल्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, उनको हम क्या कर सकें, अचीव कर सकें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। वो क्या कहलाता है? हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो एक बहुत इट इज अ वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैनेजमेंट साइंस की तरह भी काम करती है, एक प्रोफेशनल बंदे की तरह भी काम करती है, और एक आर्ट है किसी और बंदे के बिहेवियर को स्टडी करना, उसको समझना और उनको इस तरीके से यूटिलाइज करना कि जो आपके सेट गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आप उसको अचीव कर सकें। इसीलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट, साइंस और प्रोफेशन भी कहा जाता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है: मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी मैनेजमेंट एज साइंस, कि मैनेजमेंट को साइंस क्यों कहा गया है। साइंस क्या होता है? साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स विच आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। साइंस क्या होती है? ये एक सेट स्टैंडर्ड होता है, एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है नॉलेज की, जो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होती है, जो कुछ प्रिंसिपल्स पे सेटअप की जाती है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई है। F.W. Taylor was the first person to who considered management as a science. F.W. Taylor जो थे वो पहले इंसान थे जिन्होंने मैनेजमेंट को एज अ साइंस कंसीडर किया था। साइंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स: फिजिकल साइंस, सोशल साइंस। जैसे साइंस दो पार्ट में डिवाइड होती है, फिजिकल साइंस, सोशल साइंस, वैसे ही मैनेजमेंट को भी कैटेगराइज किया गया। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस बिकॉज इट डील्स विद ह्यूमन बीइंग। मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है, क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ डील करती है। मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। मैनेजमेंट को सोशल साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एक सिस्टमेटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। इट शुड हैव अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ इंक्लूडिंग नॉलेज, इंक्लूडिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड थ्योरीज। जो बिजनेस है वो क्या होता है, सॉरी, जो मैनेजमेंट है वो क्या होती है? एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है नॉलेज की, जिसके कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं और थ्योरीज होते हैं, जिसके बेस पे ही वो क्या करती है, काम करती है। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, मैनेजमेंट क्या करती है? ऑब्जर्व करती है अपनी थियरीज को, अपने ऑब्जर्वेशन को और अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो उनसे क्या कर सके, उनसे अपना ऑर्गेनाइजेशनल बेनिफिट को अचीव कर सके। तो वो भी क्या किसके अंडर आता है? एक ऑब्जर्वेशन के अंडर आता है। और किसी पर्सन को, किसी सेकंड पर्सन को ऑब्जर्व करना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करके, दैट इज अ साइंस। Experimentation. Scientific principles are evolved through observation and tested repeated by experimentation to check their validity. जो scientific principles होते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं और बार बार टेस्ट किए जाते हैं कि वो उनकी जो वैलिडिटी है उसको चेक करने के लिए कि क्या वो हमारे को फायदा देंगे या नहीं। वैसे ही मैनेजमेंट भी क्या करती है? अपने प्रिंसिपल्स और थियरीज को टेस्ट करती है, ताकि क्या हो सके, ताकि उनकी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या इंडिविजुअल गोल्स को अचीव किया जा सके, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को भी मेंटेन किया जा सके। वेरीफाइबल प्रिंसिपल्स, जो भी प्रिंसिपल सेट किए गए हैं वो ऐसे जस्टिफाई करने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने कुछ ऐसा प्रिंसिपल सेट कर दिया है जो कुछ भी मायने ही नहीं रखता। सारे प्रिंसिपल्स जो होने चाहिए वो एक्सपेरिमेंटेड होने चाहिए और टेस्टेड होने चाहिए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल भी होने चाहिए। ये सब चीजें ही मैनेजमेंट को क्या बनाती हैं? साइंस बनाती हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के पास एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, वो भी ऑब्जर्व करती है, एक्सपेरिमेंट करती है और वेरीफाई करती है उन प्रिंसिपल्स को जो उन्होंने सेटअप किए हैं। फिफ्थ क्या आता है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन। जो भी मैनेजमेंट के सेट प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स ऑल ओवर द यूनिवर्स वेरीफाइड होते हैं, ऑल ऑफ द यूनिवर्स एप्लीकेबल होते हैं, वैसे ही मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होने चाहिए? एक्सेप्ट होने चाहिए। तो इन्हीं 5 रीजन की वजह से मैनेजमेंट क्या है? एक साइंस है। आई होप आपको मैनेजमेंट एज अ साइंस अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट जो है, मैनेजमेंट इज एज एन आर्ट। मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है? आर्ट क्या होता है? आर्ट refers to skillful and personal applications of existing knowledge to achieve the desired result. It can be acquired through study, observation and experience. The feature of art are as follow. आर्ट क्या है? एक ऐसे skillful, आपकी कला जिससे आप कुछ
अर्न कर सकते हो या जिससे आप किसी सामने वाले बंदे को इम्प्रेस कर सकते हो, सामने वाले बंदे को समझ सकते हो, स्टडी कर सकते हो, एक्सपीरियंस अपना गेन कर सकते हो। इसीलिए वो सब क्या कहलाता है, आर्ट। और मैनेजमेंट का ये सब काम होता है, तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, आर्ट कहा गया है। सबसे पहला फीचर जो मैनेजमेंट को आर्ट बनाता है, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। इन एवरी आर्ट सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल शुड बी अवेलेबल कंपल्सरीली टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज। मैनेजमेंट के जैसे आर्ट के लिए हमें एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल होना चाहिए हमारे पास, तभी आप कोई नॉलेज को गेन कर पाएंगे। वैसे ही मैनेजमेंट के लिए भी आपके पास सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड सब कुछ होना चाहिए, तभी आप अपने डिजायर्ड गोल को अचीव कर पाएंगे। Personalized application. The use of basic knowledge differs from one person to another. Thus, art is very personalized concept. हर एक बंदे की कला दूसरे बंदे से क्या होती है, अलग होती है। तो इसीलिए वैसे ही मैनेजमेंट में भी क्या होता है, डिफरेंट पर्सन्स होते हैं जिनको आपको अच्छे से पर्सनली एक्सपीरियंस देना है, उनको पर्सनली ऑब्जर्व भी करना है और उस चीज को एप्लीकेबल करने में भी उनकी सहायता करनी है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिव, जैसे आर्ट जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा ही आपकी आर्ट निखर के आएगी, उसी तरीके से जितनी अच्छी आपकी मैनेजमेंट होगी, जितनी आप मैनेजमेंट पे काम करोगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी मैनेजमेंट निखर के आएगी। In management, also a huge volume of literature and books are available on different aspects of management. Management के केस में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट की बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें आपको एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने को मिलेंगे। एवरी मैनेजर हैज इट्स यूनिक स्टाइल। हर मैनेजर का काम को हैंडल करने का अपना ही एक अलग तरीका होता है। ही यूजेस हिज क्रिएटिविटी इन अप्लाइंग मैनेजमेंट टेक्निक्स। उसका खुद का एक तरीका है कि वो किस तरीके से अपने अंडर काम करने वाले लोगों को यूटिलाइज करता है, उनके स्किल्स को इम्प्रूव करता है और डिजायर्ड गोल को अचीव करने में मैनेजमेंट की मदद करता है। ये सारे फीचर्स एक मैनेजर में भी होते हैं, तो इसीलिए मैनेजमेंट को क्या कहा गया है, एक आर्ट कहा गया है। आई होप आपको मैनेजमेंट एज एन आर्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट को प्रोफेशन क्यों बोलते हैं? प्रोफेशन क्या होता है, किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज या स्किल एरिया पे काम करके पैसा कमाना क्या कहलाता है, दैट इज नॉन एज प्रोफेशन। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, प्रोफेशन है। उसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, उसको पता है कि एक ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीजें हैं। अगर आपके पेट में दर्द है तो वो पेट का इलाज करेगा, दिमाग का इलाज नहीं करेगा। वैसे ही मैनेजमेंट में भी पता होना चाहिए कि अगर प्रोडक्शन अच्छी नहीं हुई है तो क्या इशू हो सकता है, क्या वर्कर्स ने अच्छा काम नहीं किया। अगर वर्कर्स ने अच्छा काम किया बट स्टिल भी प्रोडक्शन नहीं है तो मे बी पॉसिबल कि आपकी मशीनरीज आउटडेटेड हो। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन की तरह काम करता है, उसको अपने हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में की स्पेशलाइज नॉलेज होती है, उसके पास प्रॉपर स्किल्स होती हैं कि वो तुरंत पकड़ लेता है कि कहाँ पे गलती हुई है। द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशंस आर, प्रोफेशन के मेन फीचर्स क्या होते हैं, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जितने भी प्रोफेशंस होते हैं उनकी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, तो कि कहाँ से आपने उसको पास आउट किया है। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगर प्रोफेशनल, अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं किया और आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम है तो आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी उस प्रोफेशन में। प्रोफेशनल एसोसिएशन, जितने भी प्रोफेशंस है वो एफिलिएटेड होने चाहिए उनके प्रोफेशनल एसोसिएशन से जो रेगुलेट करते हैं अंडर दी गवर्नमेंट या अंडर दी ग्रेट कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सारे जो प्रोफेशंस हैं दे आर बाउंड टू बी कोड ऑफ कंडक्ट, वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के साथ बाउंड होते हैं। जैसे डॉक्टर का काम है कि उसको एक मरीज की देखभाल करनी है, एक मरीज का इलाज करना है, बेशक से वो मरीज अमीर हो, बेशक से गरीब हो, बिलो पॉवर्टी लाइन हो, बट उसको काम करना है, तो दैट इज देयर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। द मेन एम ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व इट्स क्लाइंट। प्रोफेशन का काम होता है अपने क्लाइंट्स को सर्व करना, वैसे ही मैनेजमेंट का काम भी होता है अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन। मैनेजमेंट, हालांकि मैनेजमेंट सारे फीचर्स फुलफिल नहीं करती है प्रोफेशन के, दस इट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशनल, इसीलिए उसको फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं बोलते जैसे डॉक्टर्स और लॉयर्स, बट वेरी सुन इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज फुल फ्लेज प्रोफेशन। लेकिन बहुत ही जल्द मैनेजमेंट को भी फुल फ्लेज प्रोफेशन में कंसीडर किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। आई होप आपको मैनेजमेंट एज साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। टिल देन स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like, share and subscribe our channel for more videos.